स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योत्सना वाइब्स में। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपके साथ अपने शहर यानी कि नवाबों के शहर लखनऊ के इतिहास, संस्कृति आपके साथ शेयर करूंगी, साझा करूंगी। तो आइए फटाफट से हम ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो एक दिन प्लान बना कि बच्चों को पुराना लखनऊ घुमा लाते हैं। मैंने तो घुमा हुआ था बहुत साल पहले, लेकिन बच्चों को नहीं घुमा पाए थे। तो प्लान बना कि बच्चों को घुमा के लाते। तो बस क्या जी, आ गए हम बड़े इमाम बाड़े के पास। बड़े इमाम बाड़ा पे आए, गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने चले गए। जब गाड़ी पार्किंग से खड़ी करके हम वापस आ रहे थे तो ऑटो वाले भैया मिल गए। तो उन्होंने बताया वो गाइड पे थे। तो उन्होंने बोला कि सर चलिए, मैं आप लोगों को आज पुराने लखनऊ को अंदर से घुमा कर लाता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि हम जब भी घूमे हैं बिना गाइड के घूमे हैं। हमें लगा चलो इस बार गाइड भैया को लेकर चलते हैं, देखते हैं वो क्या क्या हमें जानकारी देते हैं। और विश्वास मानिए, अपने आप घूमना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप अगर किसी गाइड के साथ जा रहे हैं तो आपको वहाँ की बहुत सारी जानकारी मिलती है, चाहे वो अपना ही शहर क्यों ना हो। कहने को तो मैं पहले भी घूम चुकी थी यहाँ पर, लेकिन यकीन मानिए इतनी जानकारी मुझे पहले नहीं थी जितनी मुझे इस बार हुई। तो आ गए हैं हम लखनऊ की पहचान रूमी दरवाजे के पास। पुराने लखनऊ का प्रवेश द्वार है ये। अच्छा, गाइड वाले भैया ने बताया था कि यहाँ पर गदर मूवी की भी शूटिंग हुई थी। बोले एक तरफ दरवाजे के पाकिस्तान बनाया गया था और एक तरफ दरवाजे के हिंदुस्तान बनाया गया था। मुझे नहीं पता, मैं तो देखने नहीं गई थी, लेकिन भैया ने बताया तो ऑब्वियसली सही होगा, क्योंकि मोस्टली गाइड लोग सही जानकारी ही देते हैं। तो इस दरवाजे का निर्माण हुआ था जब भयंकर अकाल था। तो इसका निर्माण उस समय के नवाब आसफ-उद-दौला जी ने करवाया था। और किस लिए करवाया था? लोगों को रोजगार देने के पर्पज से करवाया था। इसको बहुत टाइम तक क्या करते थे, दिन में ये बनाया जाता था और रात में नवाब साहब इसको तोड़वा देते थे, कि ताकि वो रोजगार का जो एक काम है वो मेंटेन रहे, लोगों के पास काम करने को रहे। अच्छा, अब रूमी दरवाज़ा देखना हमारा पूरा हुआ और अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम जा रहे हैं हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी। आप यहाँ पे ज़रूर जाइएगा, छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ पर आपको लखनऊ के नवाबों के दुर्लभ चित्र मिलेंगे। उनकी पेंटिंग की हुई है और इतनी अच्छी पेंटिंग है कि आप सोचेंगे कि क्या ये वाकई में उस ज़माने की पेंटिंग है। और इसको आप गाइड के ही साथ जाइएगा, क्योंकि आप अपनी खुली आंखों से वो चीज़ नहीं देख पाएंगे जो आपको गाइड भैया बताएंगे, और फिर आप उसको उस नज़र से देखेंगे। तो अंदर फ़ोटो लेना साफ मना था, रिकॉर्डिंग करना साफ मना था। तो ये हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी के हम बालकनी में आ गए हैं, पूरा देख के समझ। और आप यकीन मानिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या पहले के जो चित्रकार थे, आज जो हम लोग बोलते ना 3D इफेक्ट, वो पहले के चित्रकार बना चुके हैं। और आपको ये जब तक आप गाइड के साथ नहीं जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। क्या सोच थी, क्या कलाकृति है, क्या चित्रकारिता है, वाकई में अद्भुत है, अद्भुत। उसके लिए आपको जाना ज़रूर पड़ेगा और जाइएगा आप ज़रूर। तो ये हम देखिए बालकनी से ही ले रहे हैं और ये है लखनऊ का घंटाघर। आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि अभी ये जो मैं आपको घंटाघर दिखा रही हूँ, ये मैं हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी की बालकनी से शूट कर रही हूँ, ठीक है। और अभी हम जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे और विदिन 2 मिनट में हम इस घंटाघर के पास पहुँच जाएंगे। तो आप इस पिक्चर गैलरी में आना मत भूलिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं, बड़े इमाम बाड़े के पास वो जो गाइड भैया थे, ऑटो भी उन्हीं की थी, टुक टुक बोलते हैं, वो उन्हीं की थी। और 100 रुपये में उन्होंने पूरा हमें चारों ओर घुमाया। उनका रेट फिक्स था, ओनली 100 रुपीज़। बाकी हर जगह आपको अलग अलग देना है। और जैसे गाइड भी किया तो वो उनका कोई फिक्स नहीं था, आप अपने हिसाब से उनको दे सकते हैं, अपनी मर्जी से। तो ये देखिए, अब हम निकल कर आ गए और अब हम रास्ते पे इस तरफ आ गए हैं कि वो सामने है हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी। ये देख रहे हैं आप, ये रहा। और ये रहा हुसैनाबाद तालाब। इसमें चलता है म्यूजिकल फाउंटेन। तो दिन में तो बहुत धूप है। अच्छा, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रही हूँ। जो गोल शेप में, राउंड शेप में आपको दिख रहा है ना, ये है सतखंडा। इसे नवाब मोहम्मद अली शाह ने चांद, ईद का चांद देखने के लिए बनवाया था, जो कि इसका निर्माण कार्य अधूरा रह गया है क्योंकि उनके पैरों में चोट लग गई थी। चलिए अब नज़र दूसरी ओर घुमाते हैं। तो ये है 221 फीट ऊंचा
लखनऊ का घंटा घर। अब आप इसकी डिज़ाइन देख के समझ गए होंगे कि किन्हीं नवाब ने नहीं बनवाया है, ये बनवाया है अंग्रेज़ों ने। और जो लंदन का बिग बैन है ना, उससे प्रेरित होकर ये डिज़ाइन बनवाई गई है। एक नई जानकारी हमें उस दिन मिली, गाइड भैया ने बताया कि ये जो घंटा घर के ऊपर सबसे टॉप पे ये जो चिड़िया बनी हुई है, ये 36 यानी कि 36 किलो की है और ये गोल्ड से बनी हुई है, यानी कि सोने से बनी हुई है। तो ये जानकारी हमारे लिए नई थी एकदम। तो आपने देखा ये कितना ही ऊंचा घंटा घर बना हुआ है और बहुत ही सुंदर। तो आइए अब यहाँ से भी हम चलते हैं आगे की ओर और अब हमें ले जा रहे हैं गाइड भैया चिकनकारी दिखाने। चिकनकारी में आपको बता दूं कि लखनऊ का फेमस है चिकनकारी। कपड़े की कढ़ाई होती है, ये कपड़ों पे की जाने वाली कढ़ाई होती है। साड़ी है, कुर्ता है, कुर्तियाँ हैं, टॉप है, कुछ भी है, सलवार कुर्ता है, एक से एक चिकनकारी का काम किया जाता है। इतना सुंदर मिलता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो गाइड भैया हमें एक फैक्ट्री में लेकर आए जहां पर बनते हुए भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल देखिए ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं ब्लॉक के थ्रू, ये इस पर डिज़ाइन डाल रहे हैं। देखिए जो मैंने देखा यहाँ पे बड़े पैमाने पर बनता नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के देखने के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं कि हाँ ये छपाई हो रही है। यहाँ पे ये दीदी कढ़ाई कर रही थी। मेनली यहाँ पर पूरा सामान बिकता है, वो यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें। तो ये है कि जब टूरिस्ट आते हैं तो वो अपना, जब हमारा पुराना लखनऊ घूम रहे हैं तो उनको ये एक जगह मिल जाएगी जहाँ पर बहुत सारा आपका चिकनकारी का सामान अवेलेबल रहेगा। ये देख रहे कुर्तियाँ टंगी हुई हैं, अंदर साड़ी हैं, थोक में है पूरा। अच्छा मैंने तो एक दो चीज़ों के रेट पूछे थे, मुझे रेट सही लगे, मुझे महंगा नहीं लगा। तो अब हम वहाँ से भी निकल पड़े हैं और अब हम वापस जहाँ सबसे पहले आए थे, बड़ा इमाम बाड़ा, हम आ गए हैं बड़े इमाम बाड़े पर। ये मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ, वो देखिए रूमी दरवाज़ा और ये रहा बड़ा इमाम बाड़ा। सिर्फ कुछ किलोमीटर में ही आपको सारे दर्शन, लखनऊ की जो आपका इतिहास है ना, वो सिर्फ कुछ किलोमीटर में आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो बाहर से देखिए जो मैं बड़े इमाम बाड़े का आपको गेट दिखा रही हूँ, ये देखिए झरोखे देखिए कैसे बने हुए हैं, डिज़ाइन देखिए, बारीकियाँ देखिए डिज़ाइनों की, पहले के काम ये देखिए गुंबद रूपी बना हुआ है। और ये अंदर अब हम आ गए हैं गेट के, ये देखिए, देख रहे हैं कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना ही मन भावन है। जब आप अंदर आते हो ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत। और ये एक मस्जिद है, उधर बड़ा इमाम बाड़ा था, इधर ये मस्जिद है। और अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं बताना भूल गई कि जब हम पिक्चर गैलरी जा रहे थे ना, तो आपने एक टिकट काउंटर देखा होगा। तो वहाँ पे जो टिकट हमने खरीदी थी, उससे आप वो पिक्चर गैलरी भी घूमते हो, उससे आप बड़ा इमाम बाड़ा भी घूमते हैं और उसी टिकट पे आप आगे चलकर छोटा इमाम बाड़ा भी घूमेंगे। हाँ, गाइड, हर जगह गाइड के पैसे अलग अलग है। तो इमाम बाड़ा में भी हम गाइड लेकर गए थे, बहुत सारी बारीकियां उन्होंने बताई। ये इमाम बाड़े का छत है, ऊपर का ना छत है। अंदर का फ़ोटो लेना, रिकॉर्डिंग करना मना है, क्योंकि संस्कृति है, इतिहास है। आप लोग जाएं तब देखें समझें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हर चीज़ अगर अवेलेबल हो जाएगी तो फिर जाएगा ही क्यों इंसान ना। इससे अच्छा है आप उसको जाइए, समझिए, लखनऊ का इतिहास समझिए, नवाब लोग रहते थे, नवाबों का क्या इतिहास है, ये सब आपको जानने में मिलेगा। चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो बड़ा इमाम बाड़ा है, इसका भी निर्माण नवाब आसफ उद्दौला जी ने करवाया था। और कब करवाया था? वही टाइम था अकाल का टाइम। जब अकाल था तब इन्होंने रोजगार के पर्पज से बड़े इमाम बाड़े का भी निर्माण कार्य करवाया था। तो मैंने आपको दिखाया, आप बाहर से देखिए। जब हम गेट के अंदर आ गए हैं ना इमाम बाड़ा के, हमने घूम भी लिया अंदर। और ये देखिए वापस से मस्जिद बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लग रही है। और ये रहा हमारा बड़ा इमाम बाड़ा, बाहर से देख रहे हैं, पीछे देखिए, बहुत सुंदर। देखते हुए बनती है ये चीज़ें, कुछ देर खड़े रहो, अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें पता है आपको भूल भुलैया भी है, लेकिन उसके लिए प्लीज़ आप गाइड मत लीजिएगा, नहीं तो गाइड भैया तो आपको सही सही जगह से निकलवा देंगे, तो आपको भूल भुलैया का मज़ा नहीं आ पाएगा। तो भूल भुलैया का मज़ा लेना है तो खुद से आपको जाना पड़ेगा, कि ताकि आपको रास्ता खोजने में टाइम लगे, तभी असली मज़ा भी आएगा। तो जब भी आप इमाम बाड़ा आइए तो टाइम का ध्यान रख कर आइए, क्योंकि शाम को 5 बजे ये बंद हो जाता है। तो अब इमाम बाड़ा भी घूमना हो गया है, तो अब हम वापस
इमामबाड़े से बाहर की ओर निकल रहे हैं। बाहर की ओर निकलते समय देखिए ये पूरा राउंड शेप में एक लॉन था, छोटे मोटे कार्ट लगे हुए थे जहाँ पे कुछ खेल खिलौने मिल रहे थे। मैं थोड़ा दूरी से चलती हूँ कि ताकि बच्चे अगर एक बार वहाँ खड़े हो जाते हैं तो फिर वो जल्दी हटने का नाम नहीं लेते हैं। और यहाँ पे देखिए लॉन कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो आज मैंने आपको पुराने लखनऊ की थोड़ी सी सभ्यता, थोड़ा इतिहास और थोड़ी सी संस्कृति दिखाने की कोशिश की है। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो बिल्कुल मेरे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लाइक बटन प्रेस करेंगे हाइप का ऑप्शन आएगा, पॉइंट्स ज़रूर दीजिएगा और साथ में कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। तो एक शाम लखनऊ के नाम। और अब हम वापस निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हॉर्स कार्ट भी खड़े हैं, ऑटो भी खड़ी है। अच्छा, पुराने लखनऊ में ना आप चौक पहुँचिएगा और वहाँ पे खाने पीने का पूरा आनंद ज़रूर लीजिएगा। कभी मुझे मौका लगा तो मैं वहाँ का भी ब्लॉग बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। लेकिन आप लोग अगर लखनऊ जाते हैं तो चौक में खाने का भी आनंद लीजिए। साथ ही चिकनकारी के लिए चौक ज़रूर जाइए, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी अनगिनत दुकानें हैं। और साथ ही डिज़ाइनें भी ऐसी ऐसी कि आप सोचेंगे क्या लें और क्या ना लें। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक शाम हमारे लखनऊ के नाम। शुक्रिया आप लोगों का पूरा ब्लॉग देखने के लिए।